नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें किरात अर्जुनियम जैसे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हमें इनका जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है किरात अर्जुनियम, तो इनका जो जीवन परिचय है उसको सबसे पहले हम करेंगे, और उसके बाद में इनके द्वारा जो रचित है किरात अर्जुनियम उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम करेंगे। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो महाकवि भारवी के जीवन परिचय के विषय में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित है। तदनुसार एक शिलालेख में भारवी का नाम उल्लेख है कि वे दक्षिण भारत के निवासी थे, और दंडी ने अपने पूर्वजों के विषय में कुछ लिखा है कि जिसमें अपने चतुर्थ पूर्वज दामोदर का नाम उल्लेख उन्होंने किया था। उन्हीं दामोदर का नाम भारवी से जोड़ा गया है। और अन्य जो किंवदंती उसके अनुसार भारवी धारा नगरी के निवासी थे और राजा भोज के समकालीन थे। इनके माता पिता श्रीमती सुशीला एवं श्रीधर थे। भड़ोच के निवासी चंद्र कीर्ति की पुत्री रसिकवती से इनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ था, मतलब शादी कह सकते हैं आप, विवाह। यद्यपि भारवी के पिता उच्च कोटि के विद्वान थे, पर भारवी उनसे भी बढ़कर ये हुए हैं। संस्कृत साहित्य में महाकवि भारवी वस्तुतः भारवी मतलब रवि, ये पर्यायवाची कह सकते हैं आप, सूर्य का है। तो सूर्य के प्रकाश हैं जिनकी प्रतिभा दीप्ति से संपूर्ण साहित्य जगत आलोकित है। भारवी संस्कृत की अलंकृत शैली के सर्वमान्य कवि और सर्वश्रेष्ठ काव्यकार हुए हैं। इनके संबंध में कहा जाता है कि इनका प्रारंभिक जीवन निर्धनता के कारण कष्ट में बीता था। पिता सदृश विद्वान भारवी की एकमात्र रचना किरात अर्जुनियम जो हमें ये प्राप्त होती है, नीतिपरक श्लोकों में निबद्ध है। अर्थात गंभीर्य के कारण भारवी विश्व प्रसिद्ध कवि हुए हैं। दरबारी कवि बनने के लिए इन्होंने होने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण भारवी को आत्मपत्र भारवी की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, आत्मपत्र भारवी किनका नाम है, या इनको उपाधि कौन सी मिली हुई थी आत्मपत्र की। भारवी जो है इनसे तो आप पहचान ही जाओगे कि भारवी है, तो आत्मपत्र की उपाधि थी। स्थिति काल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो किरात अर्जुनियम संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है जो भारवी द्वारा विरचित है, और महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। अब बृहत्त्रयी वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो बृहत्त्रयी में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें किरात अर्जुनियम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम, ये तीन काव्य बृहत्त्रयी में आते हैं। माघ पर भारवी का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, और इससे ज्ञात होता है कि भारवी का काल माघ से पूर्व का है। बाणभट्ट ने भी अपने ग्रंथ में भारवी का कोई उल्लेख नहीं किया है, तो इससे प्रतीत होता है कि बाण के समय तक भारवी को प्रसिद्धि नहीं मिली थी। और ऐहोल के 634 ईस्वी के जो शिलालेख है, इसमें जो महर्षि भारवी है इनका नाम भी मिलता है। तो इससे में प्रतीत होता है कि 634 ईस्वी तक से पूर्व तक भारवी प्रसिद्ध हो चुके थे। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे और पुलकेशिन द्वितीय के अनुज के सभा पंडित थे, जिनका जो शासन काल है वो 615 ईस्वी के आसपास था। तो इसलिए भारवी का समय भी 600 ईस्वी के आसपास का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित है कि अन्य कवियों की भांति भारवी के संबंध में भी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। वैसे तो लगभग मान के चलो कि जितने भी ये कवि हुए हैं संस्कृत वाले कवि, तो इनकी जो कंप्लीट जो डेट है उसके बारे में नहीं पता लगता है, तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जाता है कि इसके आसपास के हुए होंगे। तो समय आप याद रखिएगा 600 ईस्वी के आसपास का है इनका, क्योंकि न तो स्वयं भारवी अपनी कृतियों में कोई संकेत दिया हो, न ही किसी आलोचक या अन्य कवि ने इनके बारे में जा लिखा था। तो इसलिए बात जो बाह्य साक्ष्य हैं इसी के आधार पर ही भारवी का जो समय है वो 600 ईस्वी के आसपास जा ठहरता है। कुछ बाह्य साक्ष्यों को संक्षेप में जा प्रस्तुत भी किया गया है। वामन और जयादित्य द्वारा सन 685 ईस्वी में तैयार की गई काशिकावृत्ति में भारवी के किरात अर्जुनियम के एक उदाहरण से प्रतीत होता है कि उस समय भारवी कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। तो इसलिए भारवी का समय जो 600 ईस्वी से पूर्व होना चाहिए। कालिदास की कविता का प्रभाव भारवी और माघ जो समय है जिनका 700 ईस्वी के लगभग,
तो इन पर भारवी का प्रभाव परिलक्षित है, इसलिए दोनों के मध्य अर्थात 600 ईस्वी के आसपास का समय माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन 606 से 648 ईस्वी के राजकवि महर्षि बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में भारवी का उल्लेख नहीं किया था। ये राजा हर्षवर्धन है जो कुरुक्षेत्र में जो थानेसर है वहाँ के जो शासक थे। तो इससे सिद्ध होता है कि भारवी के समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। भारवी का समय कुछ भी हो, लेकिन यह तो निर्वाद है कि ये दक्षिण भारत के निवासी थे। भारवी विद्यापारकी अपूर्व कार्य कौशलयुक्त तथा परम राजनीतिज्ञ थे, इसलिए भारवी की अद्वितीय प्रखर पांडित्यपूर्ण प्रतिभा ने संस्कृत साहित्य को समलंकृत किया था। तो यहाँ पर भी जो है इनके बारे में ही यहाँ पर भी जो इसमें बतलाया गया है। तो प्रणेता मतलब महर्षि भारवी जो किरातर्जुनीम है। उपनाम की बात करें या उपाधि मिली थी आत्मपत्र भारवी की, समय 600 ईस्वी के आसपास का इनका महाकाव्य के अंतर्गत आता है। ये किरातर्जुनीम वृत्तरी में है, किरातर्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, ये 3 आ जाते हैं। उपजीव्य काव्य का है कौन सा है इसका, तो महाभारत 18 जो पर्व है तो उसमें आता है एक वन पर्व, इसको वन भी कह देते हैं, अरण्य भी कह देते हैं, तो ये उसमें से है। 18 सर्ग है इसमें और 1030 श्लोक हैं। और छंदों की बात करें तो कुल 25 छंदों का प्रयोग हुआ था। वसंत मालिनी का अधिक प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। किरातर्जुनीम की बात करें वीरस है, इसमें श्रृंगार गौणरस के रूप में है। वीरी मान के चलो आप, वीरी एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि श्रृंगार का तो कोई काम नहीं है इसमें। और रीति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंचाली रीति और प्रसाद गुण है। नायक इसमें अर्जुन थे और प्रतिनायक जो उसके रूप में किरात अधिपति भगवान शिव थे। नायिका जो है इसमें द्रौपदी है। और अलंकार की बात करें तो 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थ अलंकार और 7 चित्तर अक्षर जो अलंकार है उनका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। तो ये तो जैन के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है, बस इतने ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और इसके बाद में फिर इसके जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है वो आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कि न विव्यथे तस्य मन न ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है इति श्लोकांश हितैषिण इति पदे विभक्ति वचने स्थ है। तो यहाँ पर जैसे में आपने विभक्ति वचन जो बतलाना है, तो किरातर्जुनीम जैसे में से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें प्रथमा, पंचमी, द्वितीय, षष्ठी, तो कौन सी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, हितैषिण जो पद आया था। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला हमारा, तो प्रथमा और बहुवचन जो है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, प्रथमा बहुवचन। नेक्स्ट है किरातर्जुनीय महाकाव्य के अंत सर्ग। तो कितने सर्ग हैं इसमें, अभी हमने ऊपर इनका जीवन परिचय किया था महर्षि भारवी का, तो उसमें जो है सर्ग भी आए थे और श्लोक जो वो भी हमने बतलाए थे कितने इसमें श्लोक हैं। तो सर्गों की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन सी हमारा सी आंसर रहेगा, मतलब 18 जो है इसमें सर्ग है और वीरस है और वन पर्व है इसमें। और इस महाकाव्य का जो प्रारंभ है वो श्री से होता है, श्री शब्द से। एग्जाम में कई बार जो है ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो श्री शब्द से इसका जो प्रारंभ है ये माना गया है। प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में प्रारंभ तो श्री से हो गया और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा है, लक्ष्मी शब्द, लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है, ये प्रारंभ में या अंत में। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम अस्ति। तो ये वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण है वो इनमें से किस में है, तो यही बतलाना है। अब श्री है करुणामधिपस्य या सृष्टि सृष्टियाद्य दिक् कालात् या तस्मिन्नाद्रौ। तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की अगर हम बात करें तो हमारा जो सी आंसर ऑप्शन ए वाला है, ये वाला, श्री है करुणामधिपस्य पालनीम प्रजासो। तो पहले ही श्लोक था उसमें
किरातार्जुनीयम में, तो किरातार्जुनीयम जो उसमें से लिया गया है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है किरातार्जुनीयम में, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। और या सृष्टि श्रेष्ठ याद्या, ये किस में किया था हमने, अभिज्ञान शाकुंतलम के क्वेश्चन किए थे, तो उसमें आया था ये। कौन सा मंगलाचरण था उसमें, तो इसमें जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण था। कौन सा, आशीर्वादात्मक जो है इसमें मंगलाचरण था, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। इस और दिक्काल ये वाला, ये कहाँ से है, तो ये है नीति शतक में से। किस में से, नीति शतक जो है उसमें से है ये। और इसमें कौन सा है मंगलाचरण, तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक। तो इस प्रकार से जो है इनके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयस्य सुभाषितम अस्ति। कौन सा है किरातार्जुनीयम के जो श्लोक हैं, कामर्ता वरम विरोधो अपि यांचमोघा या तरल हृदय। तो किरातार्जुनीयम का जो इसमें था ये वाला, वरम विरोधापि समम महात्मा भी, क्योंकि जो बलवान व्यक्ति होते हैं अगर आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, आपकी ही हानि होगी। तो इस प्रकार की सूक्ति आई थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किरातार्जुनीयम में से। और ये कामर्ता ही प्रकृति, ये थी मेघदूत में से, ये है मेघदूत में से। और यांचमोगा, ये भी मेघदूत में से है। तरल हृदयम प्रतिबुद्धम च मध्यंती धनानी, ये सुखनाश उपदेश जो है ये उसमें से है। इसके बाद है किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य स्तोत्रम की। तो किरातार्जुनीयम जो है इसका स्त्रोत कौन सा है, कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो स्त्रोत है ये वाला है, शिव पुराण। हमने पुराण वाले क्वेश्चन किए थे, पुराण उपपुराण ये सारे बतलाए थे, तो कितने थे ये, सारे 18 थे। और किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, वे भी 18 ही हैं। और किरातार्जुनीयम पर टीका भी लिखी गई थी, कौन सी थी, घंटा पथ, ये वाली। तो ये वाली टीका थी। और किन की है टीका, ये मल्लीनाथ जो है उनकी टीका है किरातार्जुनीयम पर जो लिखी गई है। नेक्स्ट है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये उक्ति है यहाँ पर वनेचर द्रौपदी युधिष्ठिर या भीमसेन, तो किन की है यहाँ पर ये। और प्रथम सर्ग जो उसमें से ली गई थी ये, कि बलवान के साथ विरोध करने का जो परिणाम है वो दुखदायी होता है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो इस प्रकार से जो इस उक्ति का जो संबंध है ये वनेचर से था। किरातार्जुनीय कथा वस्तु है मूल स्रोत की, मूल स्रोत कौन सा है, जो कि शुरू में आया था क्वेश्चन, हमने आपको उसमें बतलाया था कि किरातार्जुनीयम का जो मूल स्रोत है महाभारत, और महाभारत के अंतर्गत जो वन पर्व हमने पढ़ा था तो ये उसमें से है। और कितने सर्गों को पाषाणतरी कहा गया था इसमें, तो इसमें शुरू के जो 3 सर्ग हैं, प्रथम 3 जो सर्ग है उनको पाषाणतरी की नाम से जाना जाता है। स्योदन है जगतिम केन जेतुम समिहिते युद्धे नयन छलेन या विनेन, स्योदन है जगतिम केन जेतुम समिहिते। तो किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसमें से ली गई है ये वाली सूक्ति। तो दुर्योधन के कपट युक्त स्वभाव में आए हुए बदलाव के विषय में बताते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं। तो कौन किसको कह रहा है, वनेचर युधिष्ठिर को। ये सुयोधन जो है दुर्योधन का ही नाम था। तो दुर्योधन के कपटयुक्त स्वभाव में आए हुए बदलाव के विषय में बताते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि दुर्योधन, क्योंकि उनका नाम था सुयोधन, काम ऐसे करते थे, इसी कारण से दुर्योधन कहते थे इनको। तो दुर्योधन जो ये पृथ्वी की को नीति से जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसने आपके जिस राज्य को छल छदम पूर्वक हड़प लिया था उससे अब नीति मार्ग से भी जीतना चाहता है। तो ये छल से जा जीतना चाहता है, तो इस प्रकार से जो इसका सी आंसर कौन सा हो जाएगा, छलेन, मतलब तो नीति मार्ग से उसे अब जीतने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन सी वाला।
इसके बाद न ही प्रियम प्रोक्तम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, जो किसी का हितैषी जो होता है, अच्छा सोचते हो जो दूसरों के बारे में, वो कभी भी उनका जो गलत नहीं सोच सकते। तो इस प्रकार की ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सूक्ति थी कि हितैषी अप्रिय लगने वाले हितकारी वचनों को भी कहने में संकोच नहीं करते हैं। तो भारवी के द्वारा जो रचित है किरातार्जुनीयम, उसका जो प्रथम सर्ग है उसमें से ली गई थी ये। और वनेचर जो युधिष्ठिर के सच्चे हितैषी थे, वनेचर युधिष्ठिर के सच्चे हितैषी थे, तो वह उन संपूर्ण बातों को युधिष्ठिर से बताते हैं जो युधिष्ठिर को सुनने में भले ही अप्रिय लगे लेकिन उनके हित में थी। तो इसलिए जो सच्चा हितैषी होता है वो अप्रिय लगने वाली हितकारी वचनों को कहने से संकोच नहीं करता है। तो इस प्रकार की थी ये जो भारवी के द्वारा रचित है किरातार्जुनीयम, उसमें से है किसने किसको कही थी बात, ये आप याद रखिएगा। तो वनेचर युधिष्ठिर के सच्चे हितैषी थे, तो वही बात इसमें ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधो लिखिता सुक्ति कुत्तर विदते हितम नोहारी च दुर्लभम वच है। मेघदूत उत्तरामचरित सुखनाशुपदेश या किरातार्जुनीयम। अधो लिखिता सुक्ति ही कुत्तर विदते, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि आज के संसार जो है इसमें सभी अपना मतलब निकालना चाहते हैं, कोई किसी की जो है बिना मतलब के सहायता नहीं करता है। तो हितकारी और मनोहर वचन जो है दुर्लभ होते हैं, और इसका संबंध था किरात अर्जुनीयम में से। दुर्दन दंडेन किम निहंति उपद्रवम धर्म विप्लम अर्थवादम या दंड पारुष्यम। तो इंद्रिय को वश में रखने वाला वह दुर्योधन धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं और न क्रोध से, किंतु कारणों से रहित होकर यह मेरा धर्म है, यही समझकर गुरुओं के द्वारा बतलाए गए दंड के द्वारा शत्रु अथवा मित्र में स्थित धर्म उल्लंघन का निवारण करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, धर्म विप्लवम। नायक कौन थे किरातार्जुनीयम के, तो नायक थे इसमें अर्जुन, और नायिका कौन थी, द्रौपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधनस्य का परस्परम न बाधते त्रिगण शत्रु मित्र या भृत्य गण। तो शोधन मतलब दुर्योधन, तो इसमें जो वनेचर थे वो आकर युधिष्ठिर से कहते हैं कि दुर्योधन के त्रिगण परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, अर्थात दुर्योधन अपने राजकार्य को अच्छी तरह से चला रहा है। कौन से थे यहाँ पर, तो ये त्रिगण की जो बात हुई है, धर्मार्थ काम, ये थे त्रिगण। इसके बाद है दुरोदर छदम जिताम सिंहीयते नयन जेतुम जगतिम शोधन है। इति श्लोकांश दुरोदर शब्द से अर्थ अस्ति लंबोदर युधिष्ठिर दूतकार या दूतम। तो यहाँ पर जो है इसका क्या मतलब लिया गया था, तो इसका अर्थ जो था ये धूत से था, धूत की क्रिया से। इसके बाद है महाओजस मानधना धनार्चिता धन भरीतम संयति लब्ध कृत्य है। तो यहाँ पर संयति पद किम रूपम, सप्तमी प्रथमा द्वितीय या सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो किस में आया है, संयति ये वाला। तो यहाँ पर जो इसमें आया था ये ऑप्शन 1 वाला था, मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गस्य अंतिम छद केन छंदसा निबद्ध अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किरातार्जुनीयम में छंद जा कई बार देखने को मिला है एग्जाम में। तो किरातार्जुनीयम की बात करें तो प्रथम सर्ग का जो अंतिम पद्य है उसमें मालनी जो छंद है उसका प्रयोग हुआ था, और जहाँ हमने छंद भी किए थे तो उस समय आपको बतलाया था इसका लक्षण, नन मय युते मालनी भोगी लोकई। 15 वर्णाक्षर इसमें होते हैं। इसके बाद है क्रियासु युक्त निरिप 4 चक्षुष न वंचनिया प्रभव है अनुजीवी भी श्लोक्यास्मिन। 4 चक्षुष का मतलब क्या था, कैसे नंदन वनेचर हैं, मेघ या फिर युधिष्ठिर हैं। तो क्या अर्थ यहाँ पर इसका लिया गया है,
तो इसका अर्थ जो था ये युधिष्ठिर से था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है। किरातोर्जुनीय किस रस से प्रधानता? किरातोर्जुनीय में किस रस की प्रधानता है? तो जहाँ पर युद्ध लड़ाई झगड़े का वर्णन होता है तो उसमें होता है वीर रस। तो क्योंकि इसमें युद्ध का ही वर्णन है तो वीर रस यहाँ पर इसमें माना गया है। और प्रारंभ शीर्षावत से और अंतिम लक्ष्मीपद से होता है। कस्या वचनम नारिकेल फल समितम? नारियल के फल के समान जो वचन माने गए थे, किन के माने गए थे? तो सुनने में भले ही कड़वे लगते हों लेकिन अंदर से उतनी नरम है। तो इस प्रकार के जो वचन थे, क्योंकि आपने नारियल देखा होगा बाहर से कितना कठोर होता है, तो ऐसे वचन थे महर्षि भारवी के। जैसे नारियल का फल ऊपर से कठोर किंतु मध्य और जो है वो कोमल होता है, मतलब अंदर से कोमल होता है, उसी प्रकार भारवी का काव्य भी ऊपर से कठोर और बाद में रसयुक्त है। किरातोर्जुनीय में शोधन मतलब दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद कौन सा था? शुभर्जिहम द्वीप या भूति ही। तो कौन से शब्द का यहाँ पर प्रयोग इनके लिए हुआ था? तो जीवम शब्द का आया था इनके लिए प्रयोग। और क्या मतलब होता है इसका? कुटिल कह देते हैं इसको, क्योंकि दुर्योधन जो था वो पांडवों के साथ हमेशा कुटिलता का ही व्यवहार करता था। इसके बाद वसूनी वांछन वसीना मन्युना। यहाँ पर प्रयुक्त वसूनी पद का मतलब क्या है? धन नाग अष्टवसु याग्नि। वसूनी वांछन वसीना मन्युना। वसूनी पद का मतलब, तो वसूनी का जो इसमें मतलब था ऑप्शन ए से था, मतलब जो धन है। सदानुकूले से ही कुर्वते रतिम निरपेशु अमात्येषु च सर्व संपदा है। तो यहाँ पर भी इसके बारे में बतलाना है। ये सूक्ति ली गई है किरातोर्जुनीय नीति शतक न्याय चरित या उत्तराम चरित में से। सदानुकूले से कुर्वते रतिम निरपेशु अमात्येषु च, तो इसका जो संबंध है ये किरातोर्जुनीय से है, जो कि ऑप्शन ए में है। क्या मतलब था इसका? कि मंत्रियों के अनुकूल रहने पर ही सभी संपत्तियां सदा अनुराग करती हैं। अब जैसे राजा है उसके मंत्रीगण भी होते हैं, अगर उनको साथ मिलाकर चलेगा तभी जो कार्य में वृद्धि होगी, क्योंकि अगर उनके विपरीत चलेगा तो उनमें कोई ना कोई जो है उसके खिलाफ हो जाएगा और काम बिगाड़ देगा। जैसे प्राचीन समय में जो होता भी था राजा महाराजों के साथ, उन्हीं के मंत्री जो है अन्य जो राजा होते थे उनसे मिल जाते थे और उनकी हार का फिर वे कांड भी बनते थे। तो अगर मंत्री साथ में होंगे तो तभी ठीक रहेगा। तो मंत्री के अनुकूल रहने पर ही सभी संपत्तियां सदा अनुराग करती हैं। इसके बाद है किरातोर्जुनीय के आधार पर चार चक्षुष सूर्य शिक्षक राजा या इन सभी को, तो किसे कहा गया था चार चक्षुष? तो राजा को कहा गया था। नहीं प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, ये वचन कहे गए हैं। तो किन के द्वारा कहे गए हैं इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो संबंध था ये ऑप्शन ए से था, मतलब जो वनेचर है उनके द्वारा ये कहे गए हैं कि हित चाहने वाले लोग प्रिय और झूठ कथन कहने की इच्छा नहीं करते हैं। तो वनेचर जो उनकी उक्ति है ये। सर्वलिंगी विदिता समायो, यहाँ पर वर्णलिंगी का मतलब क्या था? नाना वर्ण सबल ब्रह्मचारी ब्राह्मण या फिर दूध से। स्वरलिंगी विदित समायो, तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब जो ब्रह्मचारी है तो से था यहाँ पर इसका मतलब। इसके बाद किरातोर्जुनीय का प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो श्लोकों की संख्या बतलानी है। तो किरातोर्जुनीय का जो प्रथम सर्ग है इसमें 46 श्लोक हैं, जिसमें और छंद भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 44 तक, 1 से लेकर 44 तक तो है इसमें वसंस छंद, वसंस छंद 1 से 44 तक। फिर आगे 45वां जो है इसमें पुष्पिताग्र छंद हो जाता है, इसमें पुष्पिताग्र छंद है। 1 से 44 तक वसंत, 45वें में पुष्पिताग्र, और जो 46वां था 46वें में मालनी है, मालनी छंद, इसमें मालनी था। तो इस प्रकार से है इसमें
तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है तो वसंत छंद का प्रयोग, क्योंकि ज़्यादातर में तो वसंत ही है। और अगर वैसे अलग अलग पूछ ले जाए 45वें में कौन सा है, पुष्पिताग्रा, और 46वें में मालिनी। इसके बाद है क्रियासु युक्त निप। यहाँ पर निरिप पद से संबोधन किया गया था। अब किनको जो है यहाँ पर संबोधन किया गया था, क्रियासु युक्त निप है, तो युधिष्ठिर जन को यहाँ पर किया गया था। ये निप राजा को कह देते हैं। किरातार्जुनीय का प्रथम सर्ग में जो छंद है, अब कौन सा छंद है, जैसे कि हम यहाँ पर बात ही कर रहे थे अभी, तो ये इन तीनों का ही प्रयोग हुआ था। 1 से 44 तक तो वसंती था, फिर 45, फिर 46। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर छंदों का प्रयोग इसमें हुआ था। समेन सिद्धि मुनियो न भूपरीत है। किरातार्जुनीय में ये जो वाक्य है, युधिष्ठिर वनेचर द्रौपदी या सुयोधन, तो इनमें से किन के है? समेन सिद्धि मुनियो न भूपरीत है, तो इसका जो संबंध है ये द्रौपदी से है। किनका? द्रौपदी। तो द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर के प्रति ये कही गई है। इसका मतलब क्या था कि सम के द्वारा सिद्धि मुनियों को प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। राजाओं को काम तो लड़ने का था युद्ध में, और ऋषि मुनि थे उनका काम था जो ये सिद्धि प्राप्त करने का, मानो तपस्या वगैरह करने का। तो समेन सिद्धि मुनियों न भूपरीत है, सम के द्वारा सिद्धि मुनियों को प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। तो किसने कही थी बात? ये द्रौपदी जैन के द्वारा कही गई थी। और किससे कही गई थी? द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर से कही गई थी बात। ये द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर से। किरातार्जुनीय में सपत्नेन पद जो है, इसका मतलब क्या है? शत्रु, सखा, स्रोत या पालक। सपत्नेन का मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका अर्थ जो था यहाँ पर ये था शत्रु से, जो कि ऑप्शन ए में है। द्व्यात्वने वनेचर या प्रयुक्त। वनेचर में समास कौन सा है? द्वंद्व, बहुब्री, आलोक या कर्मधारय समास। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? तो इसमें आया था आलोक तत्पुरुष समास। निम्न अंकित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है, हितो मनोहरचा दुर्लभम वच है, काम अर्थ प्रकृति, अन्य अर्थ कन्या प्रक्रिया और अपन अर्थी प्रश्न फला। तो एक नहीं थी, अब वो कौन सी वाली है? क्योंकि फिर वो किरातार्जुनीय की होगी, तो यही वाली हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि और फिर ये तीनों महर्षि कालिदास की है, तो ये इसकी नहीं थी। इसके बाद है गंठापद नाम की जो टीका थी वो किस ग्रंथ की है? मेघदूत की है, उत्तरामचरित है, किरातार्जुनीय या शिवराज विजय। तो गंठापद ये नाम की टीका हमने शुरू में ही बतला दिया था आपको, तो किरातार्जुनीय पर लिखी गई है। और मल्लिनाथ जौन की टीका है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था राजमार्ग। राजमार्ग, पथ मतलब रास्ता। इसके बाद आ जाता है किरातार्जुनीय के द्विशाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो द्विशाम पद में सही बतलाना है कौन सी विभक्ति वचन का जो यहाँ पर प्रयोग है इसमें हुआ है। तो विभक्ति वचन की बात करें तो द्विश शब्द में क्वि प्रत्यय होकर षष्ठी बहुवचन में रूप ये बना है। इसके बाद है नव यौवन उद्यतम। यह पद किरातार्जुनीय महाकाव्य में किन के लिए आया है? तो किन के लिए आया है? वनेचर, भीम, दुर्योधन या फिर दुःशासन। नव यौवन उद्यतम, तो इसका जो संबंध है ये दुःशासन से है, जो कि ऑप्शन डी में है। किरातार्जुनीय का कथानक महाभारत के किस पर्व से है? आदि, वन, विराट या शांति पर्व से। महाभारत के किस पर्व से है किरातार्जुनीय? तो वन पर्व या आप अरण्य अगर आता है तो अरण्य, क्योंकि एक ही मतलब है। आदि पर्व में कौन सी थी? तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा था हमने आदि पर्व में से, तो और शांति पर्व में ये आ जाती है आपको महाभारत। इसके बाद है भीष्म पर्व में है ये, तो श्रीमद् भागवत गीता।
12वीं विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय में किरात से क्या मतलब था? प्रथम सर्ग का जो वनेचर जो ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर है, महाकाव्य के अगले सर्ग में जिन किरात किरातनियों का वर्णन है, किरात वेशधारी शिव या फिर पांडु पुत्र जो गुप्त वेश में दर दर भटकता है। तो क्या मतलब है इसका? 12वीं विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय में किरात, तो यहाँ पर जो इसका मतलब था किरात वेशधारी भगवान शिव से, इनका और जो अर्जुन है इनके बीच में युद्ध होता है आपस में, क्योंकि इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और फिर ये जो युद्ध में इनको परास्त कर देते हैं और अर्जुन जी जाते हैं, तो इनको फिर पाशुपत अस्त्र जो प्रदान करते हैं। तो एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लघुत्रयी नामना प्रसिद्धेषु काव्येषु नास्ति। अभी बृहत्त्रयी पढ़ा था हमने, तो अब लघुत्रयी के बारे में पूछा गया है, लघुत्रयी में नहीं है, अब वो कौन से वाला है? तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो बृहत्त्रयी में देख सकते हैं आप कौन सा था, यहाँ पर यही था, तो इस कारण से नहीं है। अब फिर कौन कौन से लघुत्रयी में? रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव। और किन के द्वारा रचित है तीनों? महर्षि कालिदास के द्वारा, और महर्षि कालिदास जो उनको लघुत्रयी के लिए जाना जाता है, तो इसके साथ ही आप ये भी याद रखिएगा। वरम विरोधापि समम महात्मा भी इतिम सुक्ति कस्मात् उद्धृता किरातार्जुनीय मेघदूत शिशुपाल या विज्ञान शकुंतलम। विद्वानों के साथ जो विरोध है वो दुख में परिणाम वाला होता है। वरम विरोधापि समम महात्मा भी, मतलब वनेचर जो है इसमें इस दृष्टि से कहते हैं कि नीच से की गई संगति की अपेक्षा महात्मा से विरोध भी अच्छा है। सॉरी, ये वरम विरोधापि समम महात्मा भी, तो महात्मा जो होते हैं अच्छे लोग, उनके साथ अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ जो सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कहा गया था इसमें। तो किरातार्जुनीय जो है उसमें से ली गई है। जितनी भी सूक्तियाँ इसकी सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मान के चलो एक न एक तो आपको जो एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है असंवृतांग निश्चिता इव ईश्व है, श्लोकांश कुतः उद्धृता है। तो कहाँ से लिया गया है, क्या मतलब था इसका? कि धूर्त लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग बिना ढके हुए अंगों वाले उन जैसे निश्चय लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान भीतर प्रविष्ट होकर मार डालते हैं। तो इस प्रकार का था ये कथन। किन का था? द्रौपदी का कथन था ये, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी किरातार्जुनीय जो उसमें से है ये। किरातार्जुनीय शब्द का प्रत्यय किरात अर्जुन, तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें? छ, अन्यर, घ या यत हो सकता है। बहुत सारे जो है इसमें जो है सोच रहे हो कि अन्यर जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, तो लेकिन इसमें छ प्रत्यय का प्रयोग हुआ था। फिर इसमें एक आयन ए ई है, ये वाला सूत्र आता है जो इस छ को क्या कर देता है? ई, छ को ई बना देता है। तो उसके बाद बनता है किरातार्जुनीय। नेक्स्ट है किरातेषु कस्या शासन व्यवस्था प्रशंसा कृता। श्री कृष्ण, सुयोधन, युधिष्ठिर या कर्ण। किरातेषु कस्या शासन व्यवस्था प्रशंसा कृता, तो सुयोधन से, ऑप्शन जो सी में है, मतलब किरातार्जुनीय में सुयोधन के शासन व्यवस्था की प्रशंसा की गई थी। युधिष्ठिर ने वनेचर को हस्तिनापुर का समाचार जानने हेतु गुप्त दूत बनाकर भेजा था। तो हस्तिनापुर से द्वैतवन लौटने पर वनेचर ने जो समस्त वृत्तांत था वो सुनाते हुए सुयोधन के साथ मतलब सुयोधन जो था उसके शासन व्यवस्था की प्रशंसा की थी। तो शासन व्यवस्था की प्रशंसा सुयोधन की थी, तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। और किसने की थी? वनेचर जो गए थे उन्होंने। न वंचनीय प्रभव है अनुजीवी भी इति केन उक्तम भास भारवी। न वंचनीय प्रभव है अनुजीवी भी, तो इसका संबंध जो है इनमें से किन से था, तो यही बतलाना है। तो इसका संबंध जो है भारवी से है, क्योंकि किरातार्जुनीय जो उसी में से है।
और कौन किसको कहते हैं इसमें? वनेचर कहते हैं युधिष्ठिर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वनेचर युधिष्ठिर से कहते हैं इसमें कि सेवकों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। कह देते हैं कि जिसमें थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। तो सेवक के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्रियासु युक्त नृप चार चक्षुषा न इति पदे चार चक्षुषा इत्यस्मिन् पदे समास द्विगो अव्यभाव बहुब्रीहि या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा कौन से वाला सही आंसर है? बी वाला। तो कौन सा था इसमें? बहुब्रीहि। क्रियासु युक्त नृप चार चक्षुषा न वंचनीय प्रभव है अनुजीवी भी। तो बहुब्रीहि समास है इसमें। विग्रह क्या बनता है इसका? चारः चक्षुंषिः येषां ते चार चक्षुषः। इसके बाद है अहो दुरंता बलवद विरोधिता कथनम इदम अस्ति दुर्योधन युधिष्ठिर भीम यावनेचर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको इसी वीडियो में ही जाइए याद भी हो जाएंगे। अगर आप एक दो बार भी देखते हो तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपको जो है इसी वीडियो में ही याद भी हो जाएंगे। तो अहो दुरंता बलवद विरोधिता किन का था कथन यहाँ पर? ये तो ये था वनेचर का, क्योंकि श्लोक था इसमें। तो ये तो सूक्ति आती है, वे श्लोक था कंप्लीट। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसाद वारिधि मंडलम भुवा है स चिंतति एव विहतवदेश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ऐसा थी। तो इसमें वनेचर जो दुर्योधन के राजकार्यों को जानकर उसके भय की आशंका वर्णित करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि खेद की बात है कि बलवान शत्रु के साथ विरोध अंत में दुखद होता है। इसके बाद मल्लिनाथ अनुसार किरात अर्जुन से प्रधान रस है। तो मल्लिनाथ के अनुसार इसमें प्रधान रस कौन सा था? तो प्रधान इसमें वीर ही है। 1030 श्लोक हमने पढ़े थे इसमें और 18 सर। टीका कौन सी थी? घंटा पथ, ये टीका जो इन्होंने लिखी है। अमर सुनेन जनस्य जंतुना न जात हृदय न विद्विषादर है उक्ति निगदिता वर्तते वनेचरेन द्रौपदा भीमेन या फिर अर्जुनेन। तो इस उक्ति का जो संबंध है इनमें से किससे है? तो इसका संबंध था द्रौपदी से, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसमें धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति क्रोध की महत्व को बताते हुए द्रौपदी से कहते हैं कि क्रोध शून्य व्यक्ति को स्नेह युक्त होने पर भी लोगों का आदर नहीं प्राप्त होता, उसके शत्रु होने से लोगों को उससे भय नहीं होता है। तो अमर शून्य जनस्य जंतुना न जात हृदय न विद्विषादर है। क्रोध शून्य व्यक्ति को स्नेह युक्त होने पर भी लोगों का आदर नहीं प्राप्त होता और शत्रु होने से भय नहीं होता। इसके बाद है निराश्रय हंत हता मनस्विता इति सूक्ति अस्ति कालिदास भारवी माघ या महर्षि भवभूति ही। तो इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध था महर्षि भारवी से, क्योंकि किरातर्जुनीय में से है प्रथम सर्ग में से। और किन के द्वारा कही गई थी? ये द्रौपदी के द्वारा। कि खेद की बात है कि मनस्विता निराधार होकर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद है विशंक मानः भवतः पराभवम इति विशंक मानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यास्ति। तो इसमें यथ है, ल्यूट है, कथ है या सानच है। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था यहाँ पर इसमें? तो इसमें जो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो सानच जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। इसके बाद है किरातोर्जुनस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम श्लोक छंद अस्ति वसंत मालिनी उपजाति या इंद्र वज्रा। तो जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बतला दिए थे इनके बारे में। तो लास्ट वाला जो था इसमें कौन सा था? मालिनी छंद। 144 तक तो वसंत ही था, उसके बाद फिर पुष्पिताग्रह और लास्ट वाले में मालिनी छंद। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है, ये सूक्ति है अभिज्ञान शकुंतले शिवराज विजय कादम्बरी या किरात अर्जुनी।
तो कहाँ से ली गई है? किरात अर्जुनियम में से। तो ऑप्शन डी। इसके बाद है अधो विद्यमाना नाम प्रश्नाम उत्तर प्रदेश। किरातर्जुनी महाकाव्य उत्स महाभारत से का पर्व है? मतलब किरातर्जुनी या महाभारत क्योंकि 18 पर्वों में है, तो उसमें से किस पर्व में से ये ली गई है? तो यही बतलाना था इसमें। तो ये है वन पर्व में से, जो कि ऑप्शन ए में है। और सभा पर्व में से कौन सा था? सभा पर्व में था वो ये शिशुपाल वधम, ये है शिशु इसमें से। और ये जो हो जाएगी अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसमें है श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व में से। इसके बाद विद्यमान प्रश्न उत्तर प्रदेश। किरातर्जुनी महाकाव्य नायक कौन थे? इसके नायक, तो इसके नायक कौन पढ़े हमने? तो इसके नायक हैं अर्जुन। प्रतिनायक के रूप में भगवान शिव थे, तो अर्जुन इसके नायक और द्रौपदी इसमें नायिका। इसके बाद है किरातर्जुनी महाकाव्य कति सर्ग है? कितने सर्ग है इसमें? तो सर्ग हमने कितने पढ़े इसमें? 18 इसमें सर्ग है। नेक्स्ट है न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम इत्यस्मिन् पदे अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति। तो किनके लिए था ये? शोधनाय, धृतराष्ट्राय, युधिष्ठिर या वायुदेवाय। तो किन के लिए इसका प्रयोग हुआ था? तो शोधन के लिए, ऑप्शन ए में जो है। तो वनेचर द्वैतवन में महाराज युधिष्ठिर से बताते हैं कि दुर्योधन के अनुराग के कारण उसके त्रिगण आपस में बैर नहीं करते हैं। इसके बाद है दुरोदर शब्द से अर्थ। दुर्धर, श्रीधर, भूधर या धूतम, क्या मतलब था यहाँ पर इसका? दुरोदर का, तो इसका अर्थ था यहाँ पर धूत से, दुष्ट व्यक्ति जो होता है जुआ वाला, वो वाला। इसके बाद है तथापि वक्तुम व्यवशांति माँ निरस्त नारी समय दुराध है। श्लोकांश किस ग्रंथ से है? मेघदूत, शिवराज विजय, नीति शतक या किरात अर्जुनियम। तो किस में से है ये? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा हमारा सी आंसर है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, मतलब किरात अर्जुनियम जो उसमें से है। इसका क्या मतलब था? कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो इस प्रकार की थी ये किरात अर्जुनियम में से। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वच, सूक्ति, कुमार संभव, शिशुपाल वध या रामायण किरात अर्जुनियम किस में से है? हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो किसने किसको कही थी, ये महत्वपूर्ण है, और साथ में कहाँ से ली गई है? तो किरात अर्जुनियम में से है, तो ये आप याद रखिएगा। और वनेचर जो है इसमें महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, ये किसने कही थी? भीम, दुर्योधन, द्रौपदी या किसी ने भी नहीं? तो ये कही गई थी। इसमें तो जा कोई नहीं है, तो इसमें तो ऑप्शन डी वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि वनेचर ने युधिष्ठिर से कही थी बात ये। वनेचर ने युधिष्ठिर से कि अपने से बलवान के साथ विरोध करना संकट को निमंत्रण देना है। सदानुकूलेषु कुर्वते रतिम निरपेषु अमात्येषु च सर्व संपदा है। यह किन के द्वारा कही गई थी बात ये? द्रौपदी, दुर्योधन, वनेचर, युधिष्ठिर, किन के द्वारा कही गई थी? तो वनेचर के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्या मतलब था इसका? कि राजाओं तथा सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं। इसके बाद सफूटा न पदेर अकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरम उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? शिशुपाल वधम, जानकी हरण, किरातर्जुनी में रघुवंश महाकाव्य है। तो सफूटा न पदेर अपकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरम, तो इसका संबंध किससे है? तो किरात अर्जुनियम से, जो कि ऑप्शन बी में है। तो द्वितीय जो सर्ग था उसमें से ली गई है।
इसके बाद है वर्णलिंगी विदिता समयो युधिष्ठिरम दैत्वने वनेचर है। तो वर्णलिंगी शब्द का मतलब जो है यहाँ पर क्या लिया गया था, तो इसका मतलब जो था यहाँ पर ये ब्रह्मचारी से था। ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर युधिष्ठिर के पास गया, तो वर्णलिंगी से मतलब यहाँ पर जो है ब्रह्मचारी से था। इसके बाद किरातोर्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है बृहस्पति, मनु, नारद या कमंदक के द्वारा। तो ये है मनु के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसमें जो ये दुर्योधन जो है ये मनु की शासन पद्धति के आधार मानकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य इन 6 अंतः शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है और आलस्य का त्याग कर प्रजा के कल्याण के लिए नित्य प्रयासरत रहता है। तो मनु के द्वारा यहाँ पर सी आंसर इसका होगा। इसके बाद है दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित थी कर को उदार बनाने में, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत में, उपहार बांटने या कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में। तो दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है उसका संबंध इनमें से किससे था, तो उसका संबंध था सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से। इसके बाद है सह चिंतित भियत्वेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये युधिष्ठिर, दुर्योधन, वनेचर, दुशासन किन के विषय में ये कही गई है, तो किन के विषय में कही गई थी ये दुर्योधन के, इन्हीं के विषय में थी, जो कि ऑप्शन जो है यहाँ पर सी में है, मतलब दुर्योधन। तो वनेचर जो दुर्योधन की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को दिन रात सोचता रहता है कि न जाने कब बलवान तथा नित्य के पांडव अपने राज्यों को मुझसे छीन लेंगे। तो प्रबल शत्रु के साथ विरोध भाव दुख में परिणाम वाला होता है। इसके बाद मखेश्वर खिन्न अनुमत है पुरोधसा धिनोति हव्यन हिरण्य रेतसम। प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें हिरण्य रेतसम से क्या मतलब था, धातु यज, किसी देवता या विशेष पुरोहित, तो किससे इसका मतलब था, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब था किसी देवता से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है इसमें किस विषय का चमत्कारिता था, रचना शैली, उपमा, अर्थगौरव या श्लेष। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, महर्षि भारवी है कि तो उनको किसके लिए जाना जाता है, अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। जैसे दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है और उपमा कालिदास के लिए, तो ऐसे ही महर्षि भारवी जैन को अर्थगौरव जो उसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, ये कहाँ से ली गई है, तो किरातार्जुनीयम जो उसी में से है। तो इसमें महाराज जो है वो युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त वनेचर हस्तिनापुर के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास आकर वहाँ के वृत्तांत का वर्णन करता है। तो इसमें थे ऑप्शन ए वाला किरातार्जुनीयम। वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा गुप्तचर, दूत। यहाँ पर ये इसमें शायद कुछ मिस हो गया है, स्पसी है ये या वनवासी। तो वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द इसमें कौन सा होगा, तो इसका मतलब है गुप्तचर से। वनेचर किसको कहते हैं, वैसे तो वनेचर का देते हैं वन में विचरण करने वाले को, तो इसका मतलब संस्कृत प्रतिशब्द है गुप्तचर। वनेचर तीति वनेचर है अर्थात वन में विचरण करने वाला। दुर्योधन का भयभीत हो जाता था श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दैवी शक्ति से उत्पत्ति सोचकर या विदुर के उपदेश सुनकर। तो कब डर जाता था, तो तभी डरता था क्योंकि उसको डर लगता था कभी कि जो पांडव है वो राज्य को जो हम उससे छीन लेंगे। तो इसी प्रकार की थी ये। तो युधिष्ठिर सूचित कर रहा है कि इतना सुस्थिर शासन होते हुए भी दुर्योधन आपसे भयभीत ही रहता है। तो
इस प्रकार से देखें तो या कौन सा सी आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला। उनका नाम सुनकर ही जब भयभीत हो जाता था। इसके बाद है निराश्रय हंत हता मनस्विता, ये किन की उक्ति है? तो किन की है उक्ति है? तो द्रौपदी की है, ऑप्शन सी में जो है मनस्विता आश्चर्य विन होकर विनष्ट हो गई है। इसके बाद वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था? जैत, द्वैत, दंड, विंध्याटवी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो द्वैतवन में आया था। युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर है, मतलब ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आया था। नेक्स्ट हमारा कुरुनामाधिप है, इसका मतलब क्या है? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीम या दुःशासन। कुरुनामाधिप है, ये श्लोक भी है इसमें। तो इसका मतलब जो है ये दुर्योधन से है, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किरातर्जुनीय का जो प्रथम पद्य है वो किस छंद में है? तो हमने शुरू में ही बतलाया था आपको। तो 1 से 44 तक तो इसमें वसंती है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए वाला इसमें सेंसर होगा। और छंद किए थे हमने, इसमें बतलाया था आपको क्या होता है इसका लक्षण। जातव तो वसंतम उदरितम जरो। अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, तो किन कवि को जाना जाता है अर्थ गौरव के लिए? तो महर्षि भारवी को जाना जाता है, क्योंकि दंडी का तो जो है पद ललित के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है अर्थ गौरव जो हमारा सेंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या मतलब होता है इसका से? तो इसका से होता है गागर में सागर भरना, मतलब कम शब्दों में अधिक से अधिक भावपूर्ण वर्ण करना। इन्होंने एक ही जो वर्ण अक्षर है उसको लेकर जो पूरा श्लोक है, कंप्लीट श्लोक, वो लिख दिया था, ना नो नून नो वाला। सहसा विदित ने क्रियावेका परमाप्तम पदम, इस प्रकार की सूक्ति है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माघ 12वीं भ्रातृहरिया महर्षि कालिदास। तो इसका संबंध जो इनमें से किन से है? तो और अब मैं ये तो आपको याद ही हो चुकी होगी कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लेना चाहिए, तभी काम को शुरू करना चाहिए। ऐसी सूक्ति थी ये। तो कहाँ से है? महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है किरातर्जुनीयम, तो उसमें से ली गई है। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन से सर्ग में से है, क्योंकि जब एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो द्वितीय जो सर्ग है उसमें से है, पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। 39वें नंबर का जो श्लोक है वो आपको मिल जाएगा कि कोई भी कार्य बिना विवेक के शीघ्रतापूर्ण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है किरातर्जुनीयम, जो इसमें किरात शब्द जो था इसका मतलब क्या था? तो कौल भीख से था, शंकर, किरीटधारी या फिर कार्तिकेय। अब इसका मतलब किससे था? तो किरात जो शब्द है, किरात वेशधारी भगवान शंकर, तो उसी से था इसका मतलब यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हमारा सेंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है किरातर्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है, लक्ष्मी श्री विभू श्री, किसको संबोधन हुआ था? अंतिम पद की बात है। प्रारंभ तो हमने पढ़ा ही था, श्री शब्द से होता है प्रारंभ, और अंतिम कौन सा था? तो अंतिम था लक्ष्मी, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद नारियल के फल के समान वचन हमने किन के पढ़े हैं? तो महर्षि भारवी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।